क्या आप लोग भी ट्रेंड लाइन को यूज कर रहे हैं बट यूज करते टाइम यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट पिवट पॉइंट्स कि एग्जैक्टली आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। इसके अलावा व्हाट इज द परफेक्ट वे ऑफ ड्रॉइंग द ट्रेंड लाइंस, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड विद द ट्रेंड लाइंस एंड किस तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड रिवर्सल्स विद द ट्रेंड लाइन, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वेलकम बैक टू द डेल्टा एक्सचेंज गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स एंड फटाफट से हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है एंड आफ्टर दैट वी लर्न कि एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन से हमें एंट्रीज किस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर मैं आपको एक वैलिड ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो जो वैलिड ट्रेंड लाइन आपकी बनती है वो किस तरीके से बनती है। मार्केट में आपके पास लेट से एक ये लो है, एक ये हाई है, अगेन आपके पास एक हायर लो है, देन यू हैव अगेन अ हायर हाई। तो आपके पास अगर ये 4 पॉइंट आ चुके हैं तो आप क्या करेंगे, जो बॉटम से आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड दैट बॉटम इज कॉल्ड व्हाट, दैट बॉटम इज कॉल्ड अ ट्रेंड लाइन। नाउ इस ट्रेंड लाइन पे आपके पास क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट्स होने चाहिए कनेक्ट करने के लिए एंड इन 2 पॉइंट्स के बीच में यू शुड हैव अ वैलिड हाई। तो अगर आपको एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन बनानी है, दैट मीन्स एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनानी है जो ये सजेस्ट करे कि मार्केट का ट्रेंड ऑन दी अपर डायरेक्शन है। What you can do that here guys कि you have to connect the bottom 2 points and after that आप क्या करेंगे, जो आपका हाई है you have to see that कि whether that high is confirmed or not। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपके लिए बना दी एंड इस ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन कब मिलती है, ये तब मिलती है जब मेरे को इस हाई का ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाता है। नाउ एज यू नो दैट इस केस में द प्रीवियस हाई इज ब्रोकन, तभी जो मेरे पास ये बॉटम से ट्रेंड लाइन बन रही है दैट इज व्हाट, दैट इज अ परफेक्ट ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, तो लेट से मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है एंड जब इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है आप क्या करेंगे, मार्केट में जो भी स्विंग हाईज बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, जो भी स्विंग हाईज बन रहे हैं उन्हें कनेक्ट करेंगे एंड व्हेन यू कनेक्ट दो स्विंग हाईज तो आपके पास एक वैलिड ट्रेंड लाइन डेवलप हो जाती है एंड ये उसकी जो कंफर्मेशन है कब मिलती है, वो तब मिलती है जो आपका रीसेंट लोअर लो है वो ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेक हो जाता है। तो ये 2 कंफर्मेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इफ यू वांट टू ड्रॉ वैलिड ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से गाइस यू हैव सीन दैट के मार्केट में किस तरीके से यू कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन ऑन द डाउन साइड एज वेल एज ऑन द अपर साइड। अब यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेता हूँ कि कब ट्रेंड लाइन एक सप्लाई की तरह काम करती है, कब ट्रेंड लाइन एक डिमांड की तरह काम करती है। तो कभी भी अगर आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन मिल रही है दैट मीन्स ऐसी ट्रेंड लाइन जहां पर आप लोअर हाइज को कनेक्ट कर रहे हैं वो ट्रेंड लाइन आपकी क्या हो जाती है, एक सप्लाई जोन की तरह काम करती है। एंड कभी भी आप लोअर पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन बनाते हैं दैट ट्रेंड लाइन एक्चुअली हेल्प्स यू इन अ डिमांड मैनर। तो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है वो आपकी एक सप्लाई जोन है, इसे मैं रेड से मार्क कर देता हूं एंड जो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है दैट मीन्स जिसका कर्व ऊपर की डायरेक्शन में, वो आपके लिए क्या काम करती है, वो आपके लिए एक डिमांड जोन की तरह काम करती है। तो ओवरऑल यू कैन सी दैट गाइज कि आपको यहाँ पे 2 केस देखने के लिए मिल जाते हैं, एग्जैक्टली किस केस में आपको सप्लाई और डिमांड देखना है आई हैव टोल्ड यू इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमें ओवर सोल्ड एंड ओवर बॉट रीजन कैसे पता करने हैं अगर मैं ट्रेंड लाइन का यूज करूँ। तो देखिए गाइज कभी भी आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं आपको कुछ नहीं करना है, ट्रेडिंग व्यू पर जाना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के साथ में आप क्लोन के ऑप्शन पे जाएंगे एंड यू जस्ट क्लिक दी लेफ्ट बटन। तो जब आप यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे देन यू विल ड्रैग दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन टू दी हाई। तो जो हाई कंफर्म हुआ था उस हाई पे जब आप अपनी जो लेट से बॉटम की ट्रेंड लाइन है उसे ड्रैग करके ऊपर लेके जाते हैं तब आपको एक वैलिड जोन मिल जाता है। ये जोन किस तरीके से काम करेगा, ये जोन एक अपर ट्रेंड में, एक अप ट्रेंड में, एक बुलिश मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एक ओवरबॉट जोन की तरह काम करेगा गाइस। तो लेट से अगर मैंने मार्केट में एक पोजीशन बनाई है फ्रॉम दी बॉटम क्योंकि मेरा ट्रेंड है ऊपर की डायरेक्शन में, सो व्हाट आई विल डू दैट, आई try to book my profits on the upper side of my trend line। तो इस तरीके से you can plan the trades। अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं यूजिंग दी ट्रेंड लाइंस तो आपको क्या करना है, एग्जैक्टली एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना है एंड देन यू कैन फाइंड दी एंट्रीज बेस्ड ऑन दैट। सो इस तरीके से यू कैन फाइंड दी एंट्रीज एंड यू कैन पुट योर एसएल। तो ये केस हो गया जब आपको एक ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। अब जो दूसरा केस है वो है ट्रेंड रिवर्सल का। तो एग्जैक्टली ट्रेंड रिवर्सल किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेट्स मूव ऑन टू दैट। सो लेट्स से मार्केट मेरे को नीचे की डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख रहा है इन दिस पर्टिकुलर फैशन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। Now आफ्टर ड्रॉइंग दिस ट्रेंड लाइन, अब ये ट्रेंड लाइन क्या है, ये ट्रेंड लाइन एक सप्लाई की ट्रेंड लाइन है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को टच करेगा देन व्हाट आई विल डू दैट, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को जब भी मार्केट टच करेगा आई विल ट्राई टू शॉर्ट
मेक अ शॉर्ट एंट्री एट दिस पर्टिकुलर जोन। तो मैं इस पर्टिकुलर जोन पे एक शॉर्ट की एंट्री बनाना प्रेफर करूंगा अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करता है। बट नेवरदलेस अगर मार्केट में मेरे को एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाता है, दैट मीन्स कि मार्केट इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है, देन आई विल कंसीडर दैट कि मार्केट में एक ब्रेकआउट हो रहा है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन रिवर्स हो जाती है। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, दैट द मार्केट इज गोइंग टू टैप दिस ट्रेंड लाइन एंड आई कैन मेक द एंट्री ऑन दी अपर साइड। अभी तक मैं कर रहा था नीचे की एंट्री बना रहा था, बट यहाँ पे मैं एक रिट्रेसमेंट के साथ में ऊपर की एंट्री बना सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है, वो ये है कि कभी भी आपको फर्स्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेक देखने के लिए मिलता है, तब आपकी जो ऑप्टिमम एंट्री है, द एंट्री विच इज हैविंग द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी, वो आपको कहाँ मिलती बनती है, वो आपको मिलती बनती है जो रीसेंट का स्विंग लो बना था, वहां पर आपको वो एंट्री बनती हुई दिखती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका कोलाइड कर जाता है, इट गोज इन कॉन्सोनेंस विद द एसएमसी कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर ऑफ व्हाट, ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर एज वेल एज यू टेक द ट्रेड राइट एट द ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट में आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिला, एंड बेस्ड ऑन दैट चेंज ऑफ कैरेक्टर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्लानिंग द ट्रेड। आप कहाँ ट्रेड प्लान कर रहे हैं, आप एक ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपको हायर प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करना है ऑन द ट्रेंड रिवर्सल साइड, तो आप यहाँ पे एसएमसी का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव नॉट वॉच कि किस तरीके से ये कर सकते हैं, देन डू जॉइन द लाइव स्ट्रीम जो आपको डेली डेल्टा एक्सचेंज में मिल जाती है। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू दैट कि यू कैन ऑल्सो लुक ऑन टू द प्रीवियस वीडियोस, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया हाउ यू कैन प्लान दिस काइंड ऑफ एंट्रीज। तो अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, एंड मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि एग्जैक्टली किस तरीके से बोथ द केसेस ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन एज वेल एज द ट्रेंड रिवर्सल आप किस तरीके से समझ सकते हैं। अभी जो ट्रेंड रिवर्सल का केस मैंने आपको यहाँ पे बताया ऑन दी बॉटम, यही आप टॉप पर भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली वो किस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। तो लेट्स से कि मार्केट आपका एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है राइट इन दिस फैशन। सो आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे इस तरीके से, ओके। तो जब आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, नाउ फाइनली व्हाट हैपेंस कि मार्केट में मेरे को ट्रेंड का ब्रेक देखने के लिए मिला, एंड आफ्टर द ब्रेक ऑफ द ट्रेंड माई फर्स्ट एंट्री, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, यू कैन मेक इट हियर। बट इफ यू वांट टू टेक अ ग्रेट एंट्री, देन यू वांट कि मार्केट क्या करे, मार्केट एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, एंड टैप करने के बाद में मार्केट में आप इस तरीके का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दिस ट्रेड आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं इन कॉन्फ्लुएंस विद द एसएमसी कॉन्सेप्ट। तो आई होप गाइस कि आपको एग्जैक्टली समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से यू कैन प्लान द ट्रेंड रिवर्सल एंट्री यूजिंग द ट्रेंड लाइन पैटर्न। तो गाइज लेट्स मूव ऑन टू दी चार्ट्स, एंड हम चार्ट्स पे जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली कितनी ट्रेंड लाइन बनने के लिए देख रहे हैं, एंड ट्रेंड लाइन को किस तरीके से एग्जैक्टली ट्रेड करना है। नाउ गाइज आई हैव प्लॉटेड दी 10-20 EMA चैनल ऑन दी चार्ट्स एज वेल। तो अगर आप इसे देखते हैं, देन यू विल ऑब्जर्व कि ट्रेंड अगर मेरे को देखने के लिए मिल रहा है बाय दी 10-20 EMA चैनल, तो वहां पर मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरा ट्रेंड ऑन द डाउन साइड ही है। सो मेरे को वहां पे जो ट्रेंड लाइन में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, वहां पे मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ट सेक्शन को उठाऊं, सो व्हाट यू कैन सी दैट हियर गाइस कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। इफ आई कंसीडर दिस एज माई हाई, दिस एज अ लो, देन यू कैन सी दैट कि मेरे को इस पर्टिकुलर लो का ब्रेक देखने के लिए मिला जब मार्केट ने इसके नीचे क्या कर दिया, क्लोजिंग मेरे को दिखा दिया। तब मैं बोलूँगा कि मार्केट में मेरे को एक वैलिड पॉइंट देखने के लिए मिल गया ऑफ दिस पर्टिकुलर हाई। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली मार्केट में जब दोबारा से इस पॉइंट का ब्रेक देखने के लिए मिलता है, तब मैं यहाँ पे एक अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। तो राइट एट दिस पॉइंट अब आपको यहाँ पे दो वैलिड लोअर लोज मिल रहे हैं एंड एक वैलिड हाई मिल चुका है। तो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं ट्रेंड लाइन प्लॉट करी, क्योंकि मेरे पास एक ही स्विंग हाई था, मेरे को दो स्विंग हाई चाहिए और उनके बीच में एक वैलिड स्विंग लो चाहिए। तो यू कैन सी दैट गाइस, दिस इज माई स्विंग हाई, दिस इज माई स्विंग हाई, एंड अगेन दिस इज माई स्विंग हाई। इन दोनों के बीच में मेरे पास एक वैलिड लोअर लो होना चाहिए, एंड वैलिड कौन सा होता है, वैलिड वो होता है जिसके नीचे मार्केट क्लोज दे दे। तो राइट एट द बॉटम मार्केट ने फाइनली इसके नीचे क्लोज दे दिया, दैट मीन्स के मार्केट में मेरे पास एक वैलिड स्विंग बन चुका है। नाउ व्हाट आई कैन डू दैट, आई कैन जस्ट कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स एंड मेक अ ट्रेंड लाइन। तो एग्जैक्टली मैंने आपको यही बोला था कि मार्केट में क्या हुआ, एक डाउनवर्ड की ट्रेंड लाइन बनी है, एंड नाउ यू कैन टेक द ट्रेड राइट एट द ब्रेक ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। जब मार्केट इसे रिटेस्ट करके सस्टेन करता है, यू कैन टेक द एंट्री हियर एज वेल एज यू कैन वेट फॉर द मार्केट टू कम एंड टैप द ऑर्डर ब्लॉक। तो जो ऑर्डर ब्लॉक बॉटम पे बन रहा था वो इस तरीके से बन रहा था,
इफ़ यू जस्ट लुक इट वेरी वेरी क्लियरली, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्टली एक स्विंग ऊपर की डायरेक्शन में दिया, देन मार्केट केम डाउन, टैप आर ऑर्डर ब्लॉक, एंड देन फाइनली मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिखाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्लियरली टेक दी एंट्री राइट एट दी ऑर्डर ब्लॉक, पुट दी एसएल राइट बिलो दी स्विंग एंड टारगेट दी प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। नाउ एक एंट्री हो जाती है, एक सेकंड एंट्री क्या होती है, सेकंड एंट्री राइट होती है जब मार्केट आपको ब्रेक करके सस्टेन करता है। एट दैट पॉइंट जब मार्केट ने ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेकआउट किया, यू टेक दी एंट्री ऑन दी कंफर्मेशन एंड देन यू पुट दी एसएल राइट बिलो दी रीसेंट स्विंग लो एंड देन यू टारगेट दी रीसेंट रेजिस्टेंस जोन और दी जोन वेयर दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज गोइंग टू हैपन। तो ये आपको मैंने, ये ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है गाइज, ये चार्ट आपका है 10th ऑफ अगस्त का इथीरियम के चार्ट पर। इथीरियम परपेचुअल यूएस डॉलर्स डेल्टा जो एक्सचेंज है उसके चार्ट पे 10 अगस्त को जो पैटर्न मिला था, मैंने क्लियरली आपको यहाँ पे समझा दिया। अब इसका मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए कि जब मार्केट ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ट्रेंड ब्रेक कर रहा है तब आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग दी ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर। तो आप एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं गाइस कि मार्केट में देखिए मुझे कंसिस्टेंटली क्या दिख रहा है, मार्केट में मुझे कंसिस्टेंटली एक अप मूव आता हुआ दिख रहा है। मार्केट इस तरीके से लगातार ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर मार्केट कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन मैं क्या करूँगा, मैं दो वैलिड पॉइंट्स को पिक करूंगा एंड उन दो वैलिड पॉइंट्स के बीच में जो भी मेरे को लोज मिल रहे होंगे आई विल कनेक्ट देम एंड मेक अ ट्रेंड लाइन। वहाँ से मेरे को ये आइडिया लगता है कि एग्जैक्टली मेरे को एंट्री कहाँ पर लेनी चाहिए एंड मेरे टारगेट्स क्या निकल के आते हैं। सो यू कैन सी दैट गाइस कि मार्केट में इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आपने अगर इस हाई को पकड़ा देन मार्केट केम डाउन एंड देन फाइनली मार्केट ने इस हाई को कहाँ ब्रेक किया, इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया एंड देन दी मार्केट वेंट अप लाइक इन दिस फैशन। तो ये आपका एक ट्रेड यहाँ बन जाता है। एंड अगर आप इसी चार्ट को प्रीवियसली देखेंगे देन यू कैन सी दैट कि मार्केट इस बॉटम से ऐसे आ रहा था, फाइनली मार्केट ने एक लो लगाया एंड लो लगाने के बाद में यू गॉट दिस काइंड ऑफ पैटर्न। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट कि मेरे पास क्या है, मेरे पास दो लोअर लोज आ गए, दो लोअर हाईज आ गए एंड इन दो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास दो हायर लोज आ गए एंड इन दो हायर लोज के बीच में मेरे को एक वैलिड स्विंग हाई चाहिए। तो वो स्विंग हाई मेरे को कहाँ देखने के लिए मिला, वो स्विंग हाई मेरे को इस पॉइंट एंड टाइम पे देखने के लिए मिला। तो जब ये स्विंग हाई ब्रेक हो जाता है, नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन प्लॉट आर ट्रेंड लाइन इन दिस पर्टिकुलर फैशन। मैं यहाँ पे इस तरीके से अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। नाउ व्हेन आई ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन यू कैन सी दैट गाइस कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने राइट टैप किया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एंड टैप करने के साथ में मार्केट इवेंचुअली वर्क इन दी सेम डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ट्रेंड। अब मेरे से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन ने काम क्यों नहीं किया जिस तरीके से हमने प्रीवियस ट्रेंड लाइन को बताया था। नाउ यू कैन सी हियर, नाउ द पॉइंट विच यू वांट टू सी हियर, नाउ द पॉइंट विच यू गाइज, नाउ अब एक क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन ने उस फैशन में काम नहीं किया जो मैंने प्रीवियस ट्रेंड लाइन आपको एग्जांपल दिखाया था, उसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है गाइस कि जब मार्केट पहला टैप करता है ट्रेंड लाइन के ऊपर तब आपको एग्जैक्टली ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अगर आपको ऐसी कोई भी एंट्री फाइंड आउट नहीं होती है देन यू आर नॉट गोइंग टू लेट्स से ट्रेड ऑन दैट पर्टिकुलर पैटर्न। तो देखिए आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट ने जब एक अपना पहला टैप दिया इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे, राइट आफ्टर टैपिंग दिस ट्रेंड लाइन, जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया इमीडिएट बाउंस मेरे को ऊपर की डायरेक्शन में देखने के लिए मिला। तो इससे मेरे को ये समझ में आता है कि मार्केट में एक इनहेरेंट डिमांड जोन प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि अगर मैं मार्केट में कोई भी नीचे की डायरेक्शन में शॉर्ट प्लान करता हूँ, इफ आई वांट टू प्लान दी शॉर्ट्स ऑन द डाउनसाइड, मेरे यहाँ पे टारगेट ट्रिगर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको ट्रेंड लाइन से समझना है कि मार्केट का एग्जैक्टली ट्रेंड किस डायरेक्शन में चल रहा है। एक और चीज़ गाइस आप यहाँ पे आपको समझनी है कि मार्केट में जो ट्रेंड लाइन का एक और गाइस यहाँ पे चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन का ओवरऑल एंगल क्या है। तो अगर मैं एंगल्स की बात करूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एंगल नहीं पता ट्रेंड लाइन का देन दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड की बात करूं तो यू कैन सी दैट गाइस कि मेरे को यहाँ पे कितना एंगल देखने के लिए मिल रहा है, अराउंड 30 डिग्री के आसपास का मेरे को एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन की बात करूं। बट अगर मैं जो अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है अगर इसके एंगल की बात करूं देन यू कैन सी दैट गाइस कि जो एग्जैक्टली मेरे को एंगल बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है दैट इज अराउंड कितना, दैट इज अराउंड ओनली 6 डिग्रीज। तो जो एक अच्छी ट्रेंड लाइन्स हैं जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती हैं दैट स्टेज बिटवीन द रेंज ऑफ 30 to 45 डिग्रीज। अगर आपको इसके अलावा कोई भी ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल रही है दैट मीन्स द ट्रेंड इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड मार्केट साइडवेज
हो जाएगा उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे आने के बाद में। इसका मतलब ना ही आपको ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड करना है, ना ही आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन ट्रेड करना है उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर। सो आई होप गाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड लाइन इज वेरी वेरी क्लियर। कोई भी डाउट्स हैं प्लीज पिंग इन द कमेंट्स so that we can pick it up in the next live session. If you like the video then please comment as well as subscribe to the channel.